हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पीड यानी गति क्या होती है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड और कवर्ड बाय अ पर्सन और ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी कि कोई भी गाड़ी है या कोई भी पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी गिवन टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है। दैट मीन्स स्पीड इज़ इक्वल टू जो डिस्टेंस कवर किया है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, यानी जो उसने टोटल टाइम लिया है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्पीड। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर दो बसेस हैं, एक बस की स्पीड से फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे बस की स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर है, तो आप इस बेसिस पे, इस स्पीड के बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि कौन सी बस पहले पहुंचेगी। यहाँ बेसिस क्या था? स्पीड। यानी स्पीड के थ्रू हम ये जान सकते हैं कौन सी गाड़ी या कौन सा पर्सन या कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है या कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो स्पीड में चल रहा है, यानी स्लो चल रहा है, यानी उसकी गति स्लो है। सो दिस इज कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड को मेजर करने की जो यूनिट है, दो यूनिट्स हैं। पहला है मीटर पर सेकेंड, यानी डिस्टेंस मीटर में है, एंड टाइम सेकेंड्स में, यानी कितने मीटर्स ऑफ डिस्टेंस की डिस्टेंस कवर की गई है और कितने सेकंड्स में। यानी फर्स्ट यूनिट ऑफ स्पीड बनती है मीटर पर सेकेंड और दूसरा है कितने किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड एंड इन हाउ मेनी आवर्स। सो दूसरा जो यूनिट है स्पीड का वो है किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, टाइम। टाइम का मतलब यहाँ ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई दूरी कवर करता है किसी स्पीड से, तो वो कितना समय ले रहा है, उसको हम बोलते हैं टाइम। अब ये टाइम आवर्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, या फिर सेकंड्स में भी हो सकता है। सो द ड्यूरेशन इन आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स स्पेंट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड टाइम। यानी किसी भी एक दूरी को कवर करने के लिए जितना समय लिया गया हो, चाहे वो आवर्स में हो, मिनट्स में हो या सेकंड्स में हो, उसको हम बोलते हैं टाइम। जो टोटल समय लिया गया है दैट इज कॉल्ड टाइम। नेक्स्ट, डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ पाथ विच कवर्ड बाय अ पर्सन और ऑब्जेक्ट बिटवीन टू प्लेसेस इज नोन एज डिस्टेंस। अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और पॉइंट बी तक उसे जाना है, तो इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच में जो टोटल दूरी है, या इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है या टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। सो डिस्टेंस को भी मापने के लिए दो यूनिट्स हैं हमारे पास, मीटर और किलोमीटर। नेक्स्ट, पॉइंट्स टू रिमेंबर। टू कन्वर्ट अ स्पीड गिवन इन किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कई बार कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो कन्वर्जन कैसे होता है वी विल सी इट लेटर, लेकिन उसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में स्पीड को चेंज करना है, तो आप उस गिवन स्पीड जो कि किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, उसमें जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरी स्पीड मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली, टू कन्वर्ट अ स्पीड गिवन इन मीटर पर सेकेंड, अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी है और अब हमें उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो उस गिवन स्पीड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से एंड वी विल गेट दी रिजल्टेंट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। If two objects are moving in the same direction with speed x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively, then their relative speed will be x minus y kilometer per hour। इसका मतलब ये हुआ, अगर दो गाड़ियां हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों की ही स्पीड अलग है, एक की स्पीड सपोज x किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड सपोज y किलोमीटर पर आवर है, देन उन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है, यानी रिलेटिव स्पीड का मतलब यहाँ ये हुआ कि दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड है दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में। अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में स्पीड देखें तो व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड, तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड होती है x माइनस वाई, इन केस जब दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हों। प्लीज़ क्लियर दिस
पॉइंट ओवर हियर, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा x माइनस वाई, यानी दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे आप यहाँ पे. एंड if two objects are moving in opposite directions with speed x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively, then their relative speed will be x plus y kilometer per hour. अब इसका मतलब ये हुआ, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब इस बार वो सेम डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर एक नॉर्थ में जा रहा है तो दूसरा साउथ की तरफ जा रहा है. इन दैट केस अब यहाँ पर अगर एक की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की y किलोमीटर पर आवर है, तो इन दैट केस जो रिलेटिव स्पीड होगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस डिफरेंस को क्लियर करिए. अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड में आप माइनस करोगे, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं तो उन दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड, आप उन दोनों की स्पीड को प्लस करोगे. देन दैट विल बी x प्लस वाई. नाउ लेट अस सी द कन्वर्जन. जैसे मैंने बोला कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो एक सिंपल सा नंबर है 5/18 या फिर 18/5. तो ये नंबर कैसे आता है? सो लेट अस अंडरस्टैंड. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये आपको पता है. सिमिलरली 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट्स को भी अगर हम सेकेंड में चेंज करते हैं तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. अब अगर किलोमीटर्स पर आवर से मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है, सो दैट मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, अब 1 किलोमीटर बराबर होता है कितने मीटर्स के? 1000. यानी यहाँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. पर आवर मीन्स डिवाइड 1 किलोमीटर इन 1 आवर. सो 1 आवर का मतलब हुआ 3600 सेकेंड्स. सो दैट मीन्स 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 5/18 मीटर्स पर सेकेंड. यानी ये 5/18 एक ऐसा नंबर है, चाहे कितनी भी स्पीड हो, चाहे कितना भी टाइम हो, कोई भी अमाउंट हो स्पीड का, इट कैन बी 250 किलोमीटर पर आवर, इट कैन बी 2500 किलोमीटर पर आवर, 3 वट एवर द वैल्यू इज़, आप इस एक नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, आप कितनी कोई भी यूनिट हो, किलोमीटर पर आवर का कोई भी स्पीड हो, उसको आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो मीटर पर सेकेंड में. सिमिलरली 1 मीटर पर सेकेंड से अगर हमें किलोमीटर पर आवर बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, अगर 1 मीटर है यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर. और सिमिलरली 1 सेकेंड, क्योंकि आपको पता है कि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, यानी 1 सेकेंड विल बी 1/3600 आवर्स. सो सिमिलरली 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/3600 seconds. When you will solve this, you will get the answer as 18/5. That means मीटर पर सेकेंड की यूनिट से अगर हमें कन्वर्जन करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से. नेक्स्ट यू कैन ईजिली सी, अब ये 3 फॉर्मूलेज हैं, ये तीनों ही इंटर रिलेटेड हैं. स्पीड अगर आपको निकालनी है किसी क्वेश्चन में, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दिया है और आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो सिमिलरली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. नेक्स्ट अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज़ अगेन वेरी इजी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. और अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप करोगे, आपको टाइम मिल जाएगा. तो ये तीनों ही फॉर्मूलेज इंटर रिलेटेड है. आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला याद रखोगे, आप दूसरा आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब नेक्स्ट समझते हैं एवरेज स्पीड को. एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी कार है, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया, और टोटल टाइम जो उसको लगा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उस पूरी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड. Now let us see some of the important formulas. First, if an object covers same distance with speed x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively, then the average speed of the object will be 2xy upon x plus y.
इसका मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, एक बार x किलोमीटर पर आवर से और दूसरी बार रिटर्न जर्नी में सपोज y किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड उस ऑब्जेक्ट की उस पूरी जर्नी के लिए 2xy अपॉन x प्लस वाई होगी। एग्जाम्पल, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट्स हैं, सपोज पॉइंट ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और पॉइंट बी आपका डेस्टिनेशन है। सो अगर वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है अपनी जर्नी x किलोमीटर पर आवर से और रिटर्न y किलोमीटर पर आवर से की स्पीड से करता है, तो इन दैट केस जो टोटल जर्नी है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना और वापस बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आना, तो ये जो टोटल जर्नी है, इस टोटल जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड होगी उस ऑब्जेक्ट की, दैट विल बी 2xy अपॉन x प्लस वाई। नेक्स्ट, when a man covers a distance between two places A and B with speed x kilometer per hour, he reaches his destination late by time say t1 hours. And when he covers a distance between A and B with speed y kilometer per hour, he reaches his destination earlier by time say t2 hours. So the distance between A and B will be xy ब्रैकेट इन ब्रैकेट t1 प्लस t2 होल डिवाइड बाय y माइनस x किलोमीटर। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई पर्सन है वो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, सपोज ए और बीच में कोई डिस्टेंस है, ए से बी के बीच में कोई दूरी है, अगर वो उसको x किलोमीटर पर आवर से अगर वो स्टार्ट करता है तो वो अपने डेस्टिनेशन पे t1 आवर्स लेट पहुंचता है। इन अदर केस, अगर सेम वही पर्सन अपनी जर्नी फिर से पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और इस बार उसने अपनी स्पीड चेंज कर दी, इस बार उसने अपनी स्पीड की है y किलोमीटर पर आवर, सो इन दैट केस वो अपनी डेस्टिनेशन यानी पॉइंट बी पे t2 आवर्स पहले पहुंच रहा है। यानी एक केस में सिंस वो धीरे चल रहा था तो वो लेट पहुंचा t1 आवर्स से। t1 कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इट कैन बी इन मिनट्स, इट कैन बी इन आवर्स। तो अगर वो लेट पहुंच रहा है, नेक्स्ट केस में जब वो अपनी स्पीड बढ़ाता है तो वो उसी डिस्टेंस ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस थी, यानी बी पे पहुंचने का जो टाइम उसको लग रहा था, अपना स्पीड बढ़ाने के बाद वो t2 आवर्स पहले पहुंच रहा है। अब t2 की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी इन मिनट्स और इट कैन बी इन आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस जो ए से बी के बीच में है वो क्या होगी, दैट विल बी x इंटू वाई मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई वाई इन ब्रैकेट t1 प्लस t2 होल डिवाइड बाय y माइनस x किलोमीटर्स। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा कि सारी ही यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में होना चाहिए और टाइम आवर्स में होना चाहिए। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस मीटर्स में और टाइम सेकंड्स में होना चाहिए। सो बी वेरी क्लियर विद दिस। अगर कहीं पे आपको कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ आप कन्वर्जन करें एंड देन यू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट, when two persons A and B start at the same time from 2 points P and Q towards each other, and after crossing each other they take A hours and B hours in reaching Q and P respectively, then A's speed divided by B's speed will be equal to under root B upon under root A। इसका मतलब ये हुआ, अगर दो लोग हैं A और B और वो दो पॉइंट्स से चलना स्टार्ट करते हैं से P एंड Q, यानी A जो है वो पॉइंट P से चलना शुरू कर रहा है और B जो है वो पॉइंट Q से चलना शुरू कर रहा है। बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब क्रॉस करने के बाद अगर दे टेक A आवर्स, यानी जो A है, जो पर्सन A है, उसको बीच में क्रॉसिंग करने के बाद स्मॉल a आवर्स लग रहे हैं अपने डेस्टिनेशन यानी Q पे पहुंचने के लिए, और जो पर्सन B था जो Q से चल रहा था, आफ्टर क्रॉसिंग P किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस करने के बाद उसको अपने डेस्टिनेशन यानी पॉइंट P पे पहुंचने के लिए अगर B आवर्स लग रहे हैं तो A की स्पीड डिवाइडेड बाय P की स्पीड विल बी अंडर रूट ऑफ B डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ A। Next, if a train passes a still object like tree, pole, etc., then train has to travel a distance equal to its length. If a train passes a long object like platform, bridge, etc., then the train has to travel a distance equal to the sum of length of object and that of train. इसका मतलब क्या हुआ, अगर
किसी भी क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि कोई ट्रेन है और वो किसी एक पोल को या फिर किसी एक ट्री को क्रॉस कर रही है, तो उसको कितना डिस्टेंस या कितना टाइम लगेगा। तो इन दैट केस कभी भी अगर किसी ट्रेन को अगर एक पोल या एक ट्री को क्रॉस करना है, तो टोटल डिस्टेंस जो उसको चाहिए होगी वो उसकी खुद की लेंथ, यानी उस ट्रेन की टोटल लेंथ जितनी है उसको उतना डिस्टेंस कवर करना होगा, उस ट्रेन को उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी होगी इन ऑर्डर टू पास दैट पोल। सिमिलरली अगर एक ट्रेन है, अब वो किसी बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है या बड़े ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको पास करना है, फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म है या फिर कोई ब्रिज है, तो अगर कोई प्लेटफॉर्म है और किसी ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म को पास करना है, इसका मतलब ट्रेन को वहाँ पे अपनी लेंथ, यानी जो ट्रेन की टोटल खुद की लेंथ है वो, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ या फिर जो ब्रिज है, इन दैट केस ब्रिज की लेंथ, ये टोटल लेंथ को कवर करना होगा इन ऑर्डर टू पास दैट प्लेटफॉर्म और ब्रिज, वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन. So friends, please go through the video carefully, and if you liked it then please subscribe and like my channel.